बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको अपने चैनल नकुलाची टेस्ट में वेलकम करते हैं। वीवर्स, फ्रेंच फ्राइज से भी मज़ेदार और दिलचस्प रेसिपी आपके लिए लेकर हाजिर हो गई हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ आप खाना भूल जाएंगे अगर आप इस पोटैटो स्नैक को ट्राई करेंगे। टी टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट और बेस्ट रेसिपी है। सिर्फ आलू से और चंद मसालों से रेडी होने वाला ये पोटैटो स्नैक जो है बिल्कुल चंद सेकंड में रेडी हो जाता है। व्यूवर्स, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी है। तो चलिए व्यूवर्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं 5 अदद मीडियम साइज़ के। सिंपल हमने आलूओं को बॉईल कर लिया है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके, और इसकी स्किन हमने रिमूव कर ली है। और अब बारीक वाला ग्रेटर लेंगे। आलू के अंदर कोई गुठली, कोई लम्स नहीं होना चाहिए। ग्रेटर की मदद से अगर आप आलू को ग्रेट करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रेट हो जाएंगे और इसके अंदर कोई लम्स भी नहीं रहेगा। तो इस ग्रेटर की मदद से हम अपने पोटैटो को अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। जब तक हम अपने पोटैटोज़ को ग्रेट करते हैं व्यूवर्स, आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पोटैटो मैश हो गए हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी क्वांटिटी में हमने हरा धनिया डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दिया है। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून चावल का आटा राइस फ्लावर ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। और बैटर रेडी होने के बाद अगर आपको बैटर थिक ना लगे तो फिर आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। और सिंपल से मसाले ऐड करने के बाद अपने मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने चावल का आटा मज़ीद ऐड कर दिया था और अपने मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इस स्टेज पे आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। इसको हम 2 तरीक़ों का शेप देंगे, एक गोल साइज़ का शेप देंगे इसको, दूसरा हम नगेट्स की तरह इसको शेप देंगे। हाफ बैटर के हम गोल वाले बॉल्स बनाएंगे और हाफ को हम नगेट्स वाला शेप देंगे। व्यूअर्स, इसको आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन ये आलू के स्नैक व्यूअर्स बहुत ज़्यादा झटपट और मज़ेदार बनते हैं टी टाइम में। और मज़े की बात यह है व्यूअर्स कि इसको आप 2 से 3 मंथ्स के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसको इस स्टेज पे जब आप इसको शेप दे देंगे, देन उसके बाद आप एयर टाइट कंटेनर में इसको रखिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप निकालिए, इसको फ्राई कीजिए। अचानक से घर में गेस्ट आते हैं या फिर अपने बच्चों के लिए टी टाइम के लिए स्नैक की कोई रेसिपी आपको चाहिए तो फिर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप फ्रीज़ भी कीजिएगा। और बातों बातों में हमारे सारे आलू के स्नैक्स रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमने 2 टाइप्स के शेप इसको दे दिया है। अब इसको हम लेके चलते हैं अपने ऑयल की तरफ और इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं। सिंपल पैन के अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल का टेम्परेचर आपने लो रखना है, क्योंकि अगर ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्नैक जो है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ये फ़ौरन से फ्राई हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि शुरुआत में ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो। और सारे के सारे आलू के स्नैक्स जो है हमने ऑयल के अंदर डाल दिए हैं और इस तरीके से हमने पैन को हिला लिया है। बिल्कुल भी ये पैन के साथ चिपकते नहीं है। इसके अंदर हमने राइस फ्लावर ऐड किया है, कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, तो उसकी वजह से पोटैटो स्नैक्स के अंदर अच्छी सी बाइंडिंग आ चुकी है। तो अब ये बिल्कुल इजीली फ्राई हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा गोल्डन सा कलर आ गया है स्नैक्स के ऊपर। इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई किया है, अंदर तक जो है ये पक चुके हैं। और अब इसको हम ऑयल में से निकाल लेते हैं व्यूवर्स। 4 से 5 अदद हमने पोटैटो लिए थे और ढेर सारे स्नैक्स हमने रेडी कर लिए हैं। तो चलिए व्यूवर्स, सर्विंग प्लेट की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से 4 से 5 अदद पोटैटो से इतने ढेर सारे स्नैक्स हमारे रेडी हो गए हैं। फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह सब भूल जाएंगे व्यूवर्स अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। अंदर से भी आपको चेक करवाते हैं कितने मज़ेदार से
क्रंची और क्रिस्पी स्नैक्स हमारे रेडी है। इसको केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ सर्व कीजिए और अपने बच्चों को खुश कीजिए। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।